देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, या चलो कुछ और बोलते हैं, पासिंग थ्रू 1, 2 एंड फर्स्ट पार्ट है पैरेलल टू 2x minus 3y equals to 7. सेकेंड पार्ट है perpendicular to 4x minus 7y equal to 6. थर्ड पार्ट है पैरेलल टू x plus 2y equal to 0. फोर्थ पार्ट है perpendicular to 2x minus y equals to 11. फिफ्थ पार्ट है पैरेलल टू y equals to 3x plus 5. सिक्स्थ पार्ट है perpendicular to y equals to 3x plus 5. करिए शुरू। Find the equation of straight line passing through 1, 2 and parallel या perpendicular to these ones. अलग अलग आंसर आएंगे 6। देखो एक मैं कर देता हूं, ठीक है। फर्स्ट वन, लाइन पैरेलल टू, फर्स्ट का 2/3 है। हाँ 2/3 फर्स्ट का। देखते हैं अभी। 2x minus 3y equals to 7. Line parallel to this is 2x minus 3y equals to 11. मैंने आपको क्या बताया था, जब भी किसी लाइन के पैरेलल लाइन दिख रहे हैं तो x और y में या उसके कोफिशिएंट में कोई चेंज नहीं करना, जो जहां पड़ा है पड़ा रहने दो, ठीक है ना। ये देखो पीछे क्या लिखा था मैंने कि a line parallel to, ये रहा, a line parallel to ax plus by plus c equal to 0 is ax plus by plus c dash equal to 0. मतलब आपने क्या करना है, x और y के कोफिशिएंट में कोई चेंज नहीं करना, बस कांस्टेंट उठा के उसकी जगह नया लैम्डा डाल देना है। अब ये पासिंग थ्रू व्हाट, पासिंग थ्रू 1, 2, इसको 1, 2 से पास कराओ तो 2 into 1 minus 3 into 2 equals to लैम्डा, तो लैम्डा आ गया 2 minus 6 that is -4। इसको उठा के रख दो तो 2x minus 3y equals to -4, तो आंसर आ गया 2x minus 3y plus 4 equal to 0। ये पहले पार्ट का आंसर। सर इसमें आपने xy की वैल्यू कैसे डाली? जो उसने दी है ना क्वेश्चन में, कहा है अच्छा, इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1, 2। ओके सर। अब जैसे सेकेंड पार्ट है, लाइन परपेंडिकुलर टू, सेकेंड पार्ट में उसने कहा कि वो 4x minus 7y equal to 6 के परपेंडिकुलर है। 4x minus 7y equal to 6 विल बी। अब बोलो जी, इसके परपेंडिकुलर लाइन जब लिखनी है, मैंने आपको क्या बताया था, x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो और कहीं भी एक जगह साइन चेंज कर दो। 7x minus plus 7x 4y, ये तो कोफिशिएंट इधर उधर हो गए। yes बीच में माइनस साइन है, उसको प्लस साइन कर देता हूँ, एक साइन चेंज हो गया, is equal to lambda। अच्छा ये जो लैम्डा ऐड करना है, ये लेफ्ट में कर लो राइट में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर अल्टीमेटली सबका सेम आएगा, ठीक है। अब उसने कहा इट पासिस थ्रू 1, 2, पास कराओ जी, तो 7 into 1 4 into 2 इक्वल्स टू लैम्डा, यहां से लैम्डा आ गया 15। लैम्डा क्या आ गया 15। इस लैम्डा इक्वल्स टू 15 को उठा के रख दो तो आंसर आ जाएगा 7x प्लस 4y प्लस इक्वल्स टू 15। आई मेरी बात समझ में? बोलो जी, ये दोनों पार्ट से आप कन्विंस्ड हो? यस सर। चलो अब आ जाओ जी, थर्ड का सीधा आंसर लिख रहा हूं, जिसका आंसर नहीं मैच करे मुझे बता देना।
थर्ड का आंसर आएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। यही आ रहा है। Yes, sir. So fourth का Yes, भी sir. फोर्थ का आंसर आएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। yes, sir. Yes, sir. फिफ्थ का आंसर आएगा y इक्वल्स टू 3x माइनस 5। See, इसका ये नहीं आया, -1 आया। Sir, 3x सॉरी minus सॉरी सॉरी, y. -1 आएगा। y इक्वल्स टू 3x माइनस 1। लास्ट का आंसर आएगा 3y प्लस x इक्वल्स टू 7। Yes, sir. बोलो जी, किसी का अगर कोई आंसर मैच नहीं कर रहा तो मुझे पहले ही बता दो। सर मेरा फोर्थ वाला नहीं कर रहा। फोर्थ वाला है अपना 2x माइनस 5 परपेंडिकुलर। देख लाइन परपेंडिकुलर टू 2x माइनस y इक्वल्स टू 11 इज, इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, x प्लस 2y इक्वल्स टू लैम्डा। कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दिया और बीच में एक का साइन चेंज कर दिया। इसको 1,2 से पास करा दो तो 1 प्लस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू लैम्डा, तो लैम्डा आ गया 5। तो लाइन आ गई x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। ठीक है। यस Yes, सर। sir. कोई और जिसका कोई मैच ना कर रहा हो। ठीक है सारे। नाउ अगला क्वेश्चन लिखो। Two lines of a rectangle, छोड़ो, a line तो नहीं एक, a side of a rectangle, a side of a rectangle has equation x plus 2y equals to 5। ठीक है जी। इफ, इसको बल्कि साइड को बोल देता हूं ए बी। इफ vertices a is -1, 3, b is 1, 2, find the equation of sides AD and BC। करो जी। इस रेक्टेंगल की ये दो साइड्स दे दी। सर एक ही दी है। हमारा एक साइड दे दी, दो उसमें दोनों उसके दोनों वर्टेक्स दे दिए। अब वो कह रहा है एडी और बीसी की इक्वेशन निकालो, करो फटाफट से। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। 3 vertices of a triangle are given as 1, 1, 5, 2
and 3 comma minus 4. Find the coordinates of the orthocenter of the triangle. करो जी, तो फर्स्ट वाला हो गया। बस कोई नहीं, करके रखो, दूसरा भी ट्राई करो। आपको 2x इज इक्वल टू y सेकंड का। देखो जी, उसने वही हो आपको गया। एक साइड ए बी, एक साइड, एक मिनट बस आपको उसने एक साइड की इक्वेशन दी, दैट इज x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। इस पे 2 पॉइंट है उसके ए और बी, तो रेक्टेंगल बनेगा तो कुछ ऐसा रहा होगा, ताकि ये बन जाए सी, ये बन जाए डी। तो मतलब ए डी और बी सी दोनों ही परपेंडिकुलर होंगी। तो लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी विल बी क्या होगी, दोनों के कोफिशिएंट चेंज करो और एक साइन चेंज कर दो, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू लैम्डा। अब उसने आपको वर्टेक्स ए दिया है -1,3, तो एडी की इक्वेशन के लिए उसको -1,3 से पास करा दो। पास, इसको L1 बोल रहा हूँ, पास L1 टू -1,3, तो ये हो जाएगा -2 -3 लैम्डा, तो लैम्डा आ गया -5, लैम्डा -5, तो एडी की इक्वेशन आ गई 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -5। ठीक है। उसके बाद BC के लिए पास L1 थ्रू, अब B के कोऑर्डिनेट क्या है 1,2, तो उसको 1,2 से पास करा दो। 1,2 से पास कराओगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 -2 इक्वल टू लैम्डा, तो इस केस में लैम्डा आ गया 0। तो BC की इक्वेशन आ गई 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। बात समझ में आई मेरी रिदम? यस सर। क्लियर है? यस सर। हाँ जी, सबको क्लियर है ये चीज? यस सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे को एक ट्राइंगल के ना तीनों वर्टेक्स दे दिए, कैसे करा जाए इसको? ए बी सी, आपको ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं 1,1, 5,2 बी के हैं, एंड सी के कोऑर्डिनेट्स दिए आपको 3,-4। बोलो जी क्या करूं? उसने आपसे पूछा है ऑर्थो सेंटर बताना है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर क्या होता है? जहाँ ऑल्टीट्यूड्स मीट करती है, जहां पे पॉइंट ऑल्टीट्यूड्स ऑफ मिलते हैं। कॉन्वर्जेंसी ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। हाँ, तो अब मेरा टारगेट, अब देखो, या तो मैं वैसे निकालूं जो मैंने आपको पहले सिखाया था, सेंट्रोइड निकल जाएगा, डिस्टेंसेस इक्वल करके सरकम सेंटर निकल जाएगा, और 2:1 में डिवाइड करके ऑर्थो सेंटर निकल जाएगा। याद आ गया? यस सर। अच्छा, या हम इस तरह से करें जो मैं आपको अब सिखाऊंगा, ध्यान दो। सर डिस्टेंस तो इक्वल होएगा नहीं ना इस केस में? अरे ऑर्थो सरकम सेंटर का होगा ना, सरकम सेंटर निकालते। सर देखो, ए से सरकम सेंटर का √2 आ रहा है डिस्टेंस, और बी सरकम से सेंटर, अरे यार सरकम सेंटर क्या है? सर ऐसा सेंटर है मतलब जिसकी ट्रायंगल पूरे मतलब तीनों साइड्स, तीनों हाँ, तो वर्टिसेस सरकम करें। सेंटर को एच के मान के तीनों से डिस्टेंस इक्वेट करेंगे, एच के में 2 लीनियर इक्वेशन आएगी, उनको सॉल्व करेंगे, यही होता है। हाँ जी सर। तो वो तो है नहीं यहाँ पे भी, मैं वो Yes. मेथड तो लंबा है ना। अब हम डायरेक्ट ऑर्थो सेंटर कैसे निकाल सकते हैं? देखो ध्यान दो, AD is perpendicular to BC, isn't it? मेरे को एक बात बताओ, स्लोप ऑफ BC कितना आएगा? किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। सर एक बार रिपीट करना। किसी भी लाइन का x1 y1 और x2 y2 के जॉइंट का स्लोप क्या होता है? ये है x1 y1, ये है x2 y2, तो इसका स्लोप m क्या होता है? सर y2 माइनस y1 अपॉन x1, x2 माइनस x1, ये होता है। तो यहां से मैं यहां से BC का स्लोप आ जाएगा -4 -2 अपॉन 3 -5।
दैट इज -6/-2 कितना आ गया 3। ये BC का स्लोप आ गया, ठीक है। तो स्लोप ऑफ AD क्या होगा? AD BC के परपेंडिकुलर है। जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। AD का स्लोप कितना आएगा? -1/3। सर कैसे? भाई दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तो स्लोप का रिलेशन क्या होता है? M1 M2 इक्वल्स टू -1। M1 M2 yes sir is equal to minus। ये कल ये बताया था। yes sir M1 90 M2 डिग्री था tan थीटा। ये रहा when theta between them is 90 डिग्री, तो M1 M2 कितना होता है? -1। yes sir ठीक है। yes तो अब यहाँ पे अगर मुझे BC का स्लोप मिल गया 3, तो AD का स्लोप कितना हो गया? -1/3। सर M1 M2 की वैल्यू -1 है और उनमें से किसी एक की 3 कैसे हुई? ये कहां से आया भाई? BC का स्लोप निकाला ना, भी ये निकाल रखा। yes sir 3 तो BC का 3 है तो AD का क्या होगा? -1/m। yes sir M1 तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। yes sir कई बार मेरे को लगता है तो बस इरिटेट करने के लिए ऐसे सवाल पूछता है, तो होते नहीं एक्चुअली डाउट। नहीं सर डाउट था समझ नहीं यार यहाँ पे लिखा हुआ है 3, अब क्या था 3 कहां से आया? अब मेरे पास AD का स्लोप आ गया। AD किस पॉइंट से पास हो रही है? 1,1 से A से। तो Yes, क्या हम AD की इक्वेशन नहीं निकाल सकते? इक्वेशन ऑफ AD। कनन? यस सर। पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है? सर यही होती है M is equal to y2 minus y1 upon x2 कनन? minus। यस सर। पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y minus y1 is m into x minus x1। yes sir यस सर। पॉइंट है 1,1, तो y minus 1 इस स्लोप हो गया -1/3 into x minus 1। yes sir आसमान। तो इट इज 3y minus 3 is -x plus 1। तो Yes, x sir. plus 3y equals to 4। okay sir ये किसकी इक्वेशन है? सर AD AD की है। अब सिमिलरली ऐसे हम जो B से ऑल्टीट्यूड डाला उसकी इक्वेशन निकालेंगे yes sir BE की। करो फटाफट से। AD की इक्वेशन आ गई है, अब BE की इक्वेशन निकालो और फिर AD और BE को सॉल्व करो। तो ये जो पॉइंट है ये ऑर्थो सेंटर है, होगा? yes sir स्लोप ऑफ AC क्या होगा? स्लोप ऑफ AC y2 minus y1 1 minus -4 upon x2 minus x1 1 minus 3, that is minus of 5/2। अगर AC का स्लोप -5/2 है तो स्लोप ऑफ BE क्या हो जाएगा? 2/5, क्योंकि M1 M2 -1 होगा। अगर किसी भी लाइन का स्लोप A/B है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -1/m कर देना, तो -B/y हो जाएगा। yes अब sir इक्वेशन ऑफ BE क्या होगा? BE 1,1 से पास करनी है, सॉरी 5,2 से पास करनी है। y minus 5 is 5,2 से, तो y minus 2 is equal to x minus 5। तो 5y minus 10 equals to 2x minus 10। तो 2x minus 5y equal to 0। टू एक्स माइनस 5y equals to 0। ये बात समझ में आ गई? सर yes हाँ जी sir बोलो। सर जो स्लोप का फॉर्मूला अगर लगाना है तो y2 minus y1 upon x2 minus x1 ही है ना? हाँ ठीक है सर, वो सर शायद फॉर्मूला गलत लग गया।
क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. Now Yes, to get sir. orthocenter, solve AD and BE. बोलो जी, सॉल्व कराओ किसने तो? सर कर रहे हैं। Sir, y is equals to 8 by 11. 8 by 11 तो x आ जाएगा 8 by 11 20 by 11। हाँ ठीक है, 20 by 11 कॉमा 8 by 11, ये इसका ऑर्थो सेंटर है। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर। पक्का? एक क्वेश्चन लिखो जी। चले आगे। Yes, sir. a variable line is passing through -1, 4. A variable line is passing through -1, 4. Find the locus of the foot of altitude drawn to this line from origin. अगला क्वेश्चन देखो जी। A variable line is passing through -1, 4. Find the locus of the foot of altitude drawn to this line from origin. चलो पहले यही करो। बोलो जी। सर इसका लोकस राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा ना? नहीं, हमें नहीं फिगर पता। बोलो जी। A variable line is passing through -1, 4. Find the locus of the foot of altitude drawn to this line from origin. देखो आपको ना डायग्राम समझाता हूँ थोड़ा सा क्या है। ये ओरिजिन है, यहाँ पे कहीं रहा होगा -1, 4, ये -1, 4 रहा होगा। अब देखो -1, 4 से n नंबर ऑफ लाइनें पास हो रही है। जैसे ये रही होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, एक ऐसे ये होगी, एक ऐसे होगी। अब उसने कहा ओरिजिन से इस लाइन पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करें। जैसे कि इस वाली पे ये ऑल्टीट्यूड हो गया, ठीक है, इस वाली पे ये कोई ऑल्टीट्यूड रहा होगा, ऐसी थर्ड वाली पे कोई ऑल्टीट्यूड होगा, ऐसी फोर्थ वाली पे कोई ऑल्टीट्यूड होगा, ऐसे इस पे एक ऑल्टीट्यूड होगा, ऐसे इनके बीच वाली लाइनों पे ऑल्टीट्यूड्स होंगे। तो ये सारे के सारे ऑल्टीट्यूड एक सर्टेन पाथ फॉलो कर रहे हैं, दिख रहे हैं? यस सर। सर्कल ना? नहीं, हमें नहीं पता क्या लोकस है, हमें अभी जज नहीं करना, हमें तो बस लोकस बताना है।
तो आपको जैसे जैसे स्टेप्स बताए थे वैसे वैसे चलाता हूं। देखो आप भी कहोगे हम बेवकूफ है जो हमने किया नहीं है काम। स्टेप 1, जिस पॉइंट का लोकस चाहिए उसको क्या मान लूं? h कॉमा के। h कॉमा k। लेट p पॉइंट इज h कॉमा k। स्टेप 2, सर हम किसी भी परपेंडिकुलर के पॉइंट को ज्यूम कर सकते हैं ना, लोकस तो किसी भी तो परपेंडिकुलर। ये तो रास्ता बताना है हमने तो उसका। स्टेप 2, अब उसने ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या दी? ज्योमेट्रिकल कंडीशन उसने ये दी, मान लो गिवन पॉइंट है a कि OP इज परपेंडिकुलर टू PA, फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड है तो मतलब OP परपेंडिकुलर है PA के। यस सर। थर्ड स्टेप, ज्योमेट्रिकल कंडीशन को अलजेब्रिक में कन्वर्ट करो, मतलब कि स्लोप ऑफ OP इंटू स्लोप ऑफ PA कितना हो गया? -1। ठीक है, उससे OP का स्लोप क्या आएगा? k माइनस 0 अपॉन h माइनस 0, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। PA का स्लोप कितना आएगा? k माइनस 4 अपॉन h माइनस -1 इज इक्वल टू -1। तो k इंटू k माइनस 4 अपॉन h इंटू h प्लस 1 इज इक्वल टू -1। k स्क्वायर माइनस 4k is minus h square minus h, so it is h square plus k square plus h minus 4k equal to 0। तो फाइनली लोकस आ गया x square plus y square plus x minus 4y equal to 0। क्या मेरी ये बात सबको समझ में आ गई है? यस सर। यस सर। Yes, sir. नूर, यस सर। नूर Yes. आई समझ में? Yes, sir. चलो आगे, अगला क्वेश्चन लिखो जी। फाइंड, सर आपने जो पॉइंट P लिया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, वो हम किसी भी परपेंडिकुलर पे ले सकते हैं ना? भाई हमने इतने सारे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने ही नहीं होते, वो तो मैंने तुझे ऐसे ही दिखा दिया डायग्राम बना के। अच्छा सर। ये तो अगर क्वेश्चन कोई हमने जो, करता, चुप एक हाँ मिनट, जी, बोलता ही बहुत है, सुनता तो है नहीं। -1, 4 तो हम सीधा सीधा ये डायग्राम बनाते बस कि ये PH, K है और ये परपेंडिकुलर है। ओके सर। ठीक है ना? चलो एक नई वैरायटी का क्वेश्चन देखो। फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 2, 3 in the line x plus 2y equal to 11। Find the image of the point 2, 3 in the line x plus 2y equals to 11। Find the image of the point 2, 3 in the line x plus 2y equals to 11। चलो जी, अब सुनो ध्यान से, समझो कैसे कैसे करते हैं इस तरीके से मालूम। ये एक लाइन है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या? जैसे मान लो ये लाइन मिरर है, इसकी इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 11। क्लियर है मेरी बात? अब कहीं पे एक पॉइंट है P 2, 3, आपको इस P पॉइंट की इमेज निकालनी है इस लाइन में। इमेज क्या होगी? इमेज एक तो लाइन के परपेंडिकुलर बनेगी नॉर्मल, और बिल्कुल Yes, मिरर के जितनी आगे ऑब्जेक्ट है उतनी ही पीछे इमेज बनेगी। यस सर। यही कंसेप्ट होता है मिरर का, यस सर। कि मिरर के जितनी आगे ऑब्जेक्ट रखा है P 2, 3 पे, उतनी ही पीछे जाके मिरर की इमेज बनती है, और बनती भी परपेंडिकुलर है। ठीक है? यस सर। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? हम पहले इसको फाइंड करेंगे। फाइंड दिस,
ठीक है ना? लेट, सर क्यू तो वो हो जाएगा ना 2 कॉमा -3। नहीं, लेट इमेज ऑफ P in line is Q। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ PQ। नाउ PQ की इक्वेशन कैसे निकलेगी? PQ is a line perpendicular to x plus 2y equal to 11। यस सर। हाँ कि नहीं? PQ x plus 2y equal to 11 के परपेंडिकुलर होगी एंड पासिंग थ्रू P 2,3। तो पहले Yes, ये sir. चीज लगा के हम PQ की इक्वेशन निकाल लेंगे। तो लाइन परपेंडिकुलर टू x plus 2y equals to 11 is, ये हो जाएगी 2x minus y equal to lambda, isn't it? Lambda. Yes sir। It passes through what? 2,3। पास करा दो तो लैम्डा आ गया 4 minus 3 that is 1। तो ये हो गया 2x minus y equals to 1। ठीक है जी। अब Yes, मेरे पास PQ की इक्वेशन आ गई है, तो क्या मेरे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा R? नाउ yes sir। इंटरसेक्शन है। solve both the lines, mirror and normal। मिरर की इक्वेशन क्या थी? x plus 2y equals to 11। नॉर्मल की इक्वेशन है 2x minus y equal to 1 to get R। तो मिरर की इक्वेशन को सॉल्व करो जी दोनों को। एक तो है x plus 2y equals to 11, दूसरी को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो 4x minus 2y equals to 2। दोनों को ऐड कर दो तो सर y is 23/5। तो x आ गया 13/5। तो y आ जाएगा 11 minus x by 2, that is 11 minus 13/5 का हाफ। तो 55 में से 13 गए 42, 21/5। यही आ रहा है? हाँ जी। यस सर। तो अपने पास R के कोऑर्डिनेट आ गए 13/5, 21/5। क्लियर है मेरी बात? सर एक बार ऊपर कर दो जरा। ये लो, ठीक है। सर एक मिनट, देखो देखो ध्यान से देखो, आराम से, बहुत आराम से कर रहा हूं मैं, इतना स्लोली मेरा एक एक स्टेप क्लियर हो। हाँ जी सर। अब अभी मैंने आपको क्या बताया कि मिरर और मिरर इमेज की क्या सॉरी ऑब्जेक्ट की और इमेज की क्या फीचर है कि वो दोनों के दोनों जितने पीछे ऑब्जेक्ट होगा, जितनी आगे ऑब्जेक्ट होगा उतनी पीछे इमेज बनेगी। मतलब आर पी और क्यू का क्या होगा? आर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट। यस सर। थर्ड स्टेप में टू गेट आर। सर हाँ जी, सर एक ऊपर एक स्टेप समझा दो जरा। बोल कौन सा? सर 2x minus 1 y वाला। मतलब कहाँ पे? स्टेप 1 ये लिखा हुआ है, स्टेप 2 ये लिखा है, कहाँ से शुरू करना है? सर फर्स्ट स्टेप का जो है 2x minus y is equals to lambda वाला। मैंने तुझे ये कहा पहले स्टेप में हमने इस मिरर के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है PQ की। देख दिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ PQ। PQ is a line perpendicular to 2x plus 2y equal to 11 and passing through 2,3। यस सर। अब x plus 2y equal to 11 के परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी? 2x minus y equal to lambda हाँ जी सर। होगी। यस सर। ये 2,3 से पास करा दे तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है सर। सर बाकी ठीक है, बाकी समझ आ गया। ये आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करके R आ गया। अब फाइनली Q निकालना है, तो सॉरी टू गेट R नहीं, टू गेट Q। सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट वाला। हाँ, टू गेट Q। R is midpoint of P and Q। ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि जो PQ है वो A, B है। तो ये हुआ P which was given as
2,3, Q मुझे निकालना है A, B, और R मैंने अभी अभी निकाला 13/5, 21/5। तो इसको मान लेते हैं ये 1:1 का रेशो है। तो 2 + A/2 is 13/5 and 3 + B/2 is 21/5। यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 26/5 - 2, यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी 42/5 - 3। A आ गया 16/5, Yes, B आ sir. गया 42 - 15 कितना होता है? 27. 28, 27, 27/5। तो ये जो A, B आया यही Q पॉइंट है, 16/5, 27/5। बोलो जी, बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. डॉक्टर रिदम Yes, sir. समझ आ गया? हाँ जी सर। इससे ज्यादा करूंगा आज तो जुल्म हो जाएगा बस। Yes, sir. अब मैं हर एक वैरायटी पे एक एक सवाल दे रहा हूं, सारे नोट्स रिवाइज करने हैं, अपने आप से क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद में जो क्वेश्चन अभी दे रहा हूं वो खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है? बिल्कुल सर। नाउ लो जी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड the image of -2, 4 in the mirror line. In the mirror line, x plus 2x plus 3y equals to 30. Second question. Second question. Three vertices of a square, three vertices of a triangle are given as, three vertices of a triangle are given as A -2, -4, B 4, 4, and C 0, 6. Three vertices of a triangle are given as this. Without using distance formula, find the coordinates of centroid, orthocenter, and circumcenter, and hence check if they satisfy the relations. First, orthocenter, centroid, and circumcenter of a triangle are collinear. Second, centroid divides the joint of orthocenter and circumcenter in a ratio of 2:1। ठीक है जी? तो चूंकि हमें ये दोनों प्रूव करने हैं, बाद में हमें वेरीफाई करने हैं, तो आप 2:1 को यूज करके ओजीसी नहीं निकालोगे। ओजीसी परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से ही निकलेगा, फिर वेरीफाई करना है। थर्ड, फाइंड the locus of a point at which line segment joining
-2, 1 and 4, 3 subtends right angle. Fourth, find the locus of the foot of altitude drawn from -2, 1 to the variable line passing through 4, 3. ठीक है जी, चलो इतना बहुत होता है। जो आज की थ्योरी थी वो आपने सारी थ्रू होनी है। हेलो, हाँ जी सर। सारी थ्योरी Yes, करनी sir. है। मैंने यहाँ से लेक्चर शुरू किया था लाइन पैरेलल परपेंडिकुलर से। आज की थ्योरी करनी है, सारे इलस्ट्रेशन देखने हैं और उन पे डिपेंडेंट जो ये क्वेश्चन दिए हैं 4 ये करने हैं। हो जाएगा काम इतना? Yes, ओके sir. सर। यस सर। सर इसका एनसीईआरटी से कोई होमवर्क नहीं है अभी तक? बस एक एनसीईआरटी के 1 से 5 कर लेना 10 पॉइंट बन के। सर उसमें एक डाउट है, मैंने कर लिया। बस साथ में ले लूंगा, सब लोग कर लो, ठीक है ना? बल्कि अब तो आप ज्यादा कर सकते हो यार। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1 इसके ना 1 से 10 कर लो। सर अभी तक इतना ही हुआ बस? क्या अभी तक इतना ही हुआ है, मतलब 10 क्वेश्चन? यार यही मुश्किल है, इसको बहुत स्लोली कराना पड़ता है चैप्टर को। ओके सर। ठीक है ना? तो आप ये करो, इतना जब हमारा हो जाएगा तो फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। 1 से 10 में हो सके आपसे बाद वालों में एक आधा क्वेश्चन अभी भी ना हो तो कोई बात नहीं, ठीक है ना? उसके लायक हो सके थ्योरी ना कवर हुई हो, ठीक है ना? दोनों को ऐड कर देंगे तो 13x की वैल्यू आ गई -16 -16, x की वैल्यू आ गई -16/30। क्लियर है? Yes. ऐसी y निकालना है। y के लिए पहले वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6x - 4y = -28। दूसरी को 3 से कर लो तो 6x + 9y = 39। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कट गया, तो -13y = -67। यस तो सर। y वैल्यू आ गई 67/30। सही बात मेरी? यस सर। इसका मतलब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए -16/13 एंड 67/13। यस सर। अब अगर जो पॉइंट A' है जो कि इमेज है वो h, k मान लो, तो h - 2/2 is -16/13 and k + 4/2 is 67/30। इससे h के निकल जाएंगे। सर मृदुल, हाँ जी सर। ये क्यों नहीं हुआ? सर हुआ नहीं था। मतलब यार ये डिट्टो सवाल तुम्हें पीछे करा के हटाऊं मैं? यहाँ पे देख, ये रहा, नहीं ये नहीं है, बिल्कुल इसका ये रहा कि 2,3 की इमेज निकालनी है x + 2y = 11 में। एक स्टेप वाइज, सर वो इस दिन लेट आया था तो देखा नहीं था ये क्वेश्चन, इसलिए अब आ एक चीज जाएगा। में स्टेप वाइज लिखवा रखी है, फिर भी पता नहीं क्या कर रहे हो। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, 3 vertices of a triangle are given as ABC। देखो जी सेकंड क्वेश्चन देखो। सर नीचे की इक्वेशन आपने सेक्शनल फॉर्मूला से निकाली ना? मिड पॉइंट से P मिड पॉइंट गिवन है A डैश का। वो तो निकाला है ना। इमेज क्या होता है? जितनी आप आगे ऑब्जेक्ट होगा मिरर के, इमेज Yes, उतनी sir. पीछे बनती है। नाउ एक ट्राइंगल है ABC, ABC एक ट्राइंगल ABC है, उसके वर्टिसेस है -2, -4,
-2 -4, B है 4 4 और C है 0,6। चलिए, उसने ये कहा कि कोई फॉर्मूला कुछ लगाए बिना इसका ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर एंड सेंट्रोइड निकाल। ठीक है जी। नाउ क्या करूं? बोलिए। सेंट्रोइड तो निकल जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, यही होता है सेंट्रोइड। -2 प्लस 4 प्लस 0 अपॉन 3, -4 प्लस 4 प्लस 6 अपॉन 3। तो सेंट्रोइड आ गया 2/3, 6/3, दैट इज 2/3, 2। कन्विंस्ड हो इस बात से? तो हाँ जी, बोलो। भैया Yes, sir. आज क्या हो गया सबको? हाँ, एक तो ये आईफोन कौन है? ये आईफोन कौन है? मैं मीटिंग से इविक्ट कर दूंगा, मुझे बता दो कौन है ये। ये DC34 CA75 कौन है? सर आर्यन हूँ। नाम चेंज कर, अभी बाद में कर दूंगा सर। इसमें कोई टाइम नहीं लगता। एक सेकंड। चलिए, एक तो यार बोलो, जब तक हम बात नहीं करेंगे ऑनलाइन, एक तो वैसे ही पढ़ाना मुश्किल है, ऊपर से आप बोलोगे नहीं तो और मुश्किल हो जाएगी। अब हमें निकालना है सेकंड टास्क है ऑर्थो सेंटर। अंशुल, अंशुल, आयुष, यस सर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? सर ऑल द एल्टीट्यूड्स का सबका इंटरसेक्शन। ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना? हाँ तो जी। मैं ना ऐसा करता हूँ, एक तो मैं ए वाला ऑल्टीट्यूड निकाल लेता हूँ AD, यस सर। एक हम बी वाला ऑल्टीट्यूड निकाल लेंगे BE, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलिए, सबसे पहले स्लोप ऑफ BC क्या है? y2 minus y1 upon x2 minus x1, 6 minus 4 upon 0 minus 4, that Yes, is sir. 2 upon minus 4, that is minus 1/2। ये आएगा। यस इसका सर। मतलब स्लोप ऑफ AD कितना होगा? जो इसके परपेंडिकुलर लाइन होती है उसका स्लोप लाइन के स्लोप के रेसिप्रोकल का नेगेटिव, m1 m2 -1 होता है। यस सर। AD का स्लोप हो गया 2। अब Yes, AD sir. की इक्वेशन क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ AD, 1 point y given है। minus -4 is 2 times x minus -2, यही होती है। y minus y1 is m into x minus, यस सर। तो इट इज y plus 4 equals to 2x plus 4। 4 से 4 कट गया तो लाइन आ गई y equals to 2x, यस सर। आ गई। अब मुझे चाहिए b की इक्वेशन, उसके लिए पहले स्लोप ऑफ AC निकालो। स्लोप ऑफ AC y2 minus y1, तो 6 minus -4 अपॉन x2 minus x1, 0 minus -2, तो ये बन गया 10/2, दैट इज 5। अब ये AC का स्लोप है तो BE इसके परपेंडिकुलर है, -1/5। स्लोप ऑफ BE कितना हो जाएगा? -1/5। -1/5। Yes, तो sir. इक्वेशन ऑफ BE, y माइनस BE 4 से पास हो रही है, यस सर। y minus 4 is -1/5 into x minus 4. 5y minus 20 is minus x plus 4.
तो x प्लस 5y इक्वल्स टू 24। ये आ जाएगा। हाँ जी सर। इन दोनों को सॉल्व कर दो, ठीक है ना। सॉल्व 2x AD एंड BE। तो y की वैल्यू 2x है, तो सर x की वैल्यू 24/11। 5 टाइम्स 2x इज 24, तो x तो आ गया 24/11, y इसका डबल है तो y आ गया 48/11। यस सर। ये किसके कोऑर्डिनेट हुए? सर वो ऑर्थो सेंटर के। ऑर्थो सेंटर। नाउ अब हमें और- सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट यस सर। निकालने। 2:1 में डिवाइड करता है ना वो। नहीं, वो तो वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन में बाद में, अच्छा सर। तो डायरेक्टली वो भी नहीं लगाना। ए बी सी, ए था अपने पास -2, -4, बी था 4, 4 और सी है 0,6। अच्छा एक बात बताओ, आपको सर्कम सेंटर क्या बताया था, क्या होता है? सर जिससे कि ट्रायंगल की मतलब जो तीनों वर्टिसेस को टच करता है और उसके अपना। सर एक सेकंड। बेसिकली सर्कम सेंटर उस सर्कल का सेंटर है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास हो रहा है। यस सर। सर्कम सर्कल उस सर्कल का सेंटर है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास हो रहा है कि नहीं? हेलो हेलो। यस सर। सर्कम सेंटर उस सर्कल का सेंटर है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास हो रहा है। बट उसके अलावा सर्कम सेंटर क्या है? वो किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? बोलो। सर डायामीटर्स का होगा ना। डायामीटर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कल के। नहीं तो किसी भी दो कॉर्ड्स का। नहीं, ये देखो, इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल circumscribing the triangle, agreed, and it is the point of concurrency of all the three perpendicular bisectors of the sides of a triangle. ट्रायंगल की तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, it is the point of concurrency of all the three perpendicular bisectors of the sides of a triangle. ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। सर लेकिन ओके ठीक है। ठीक है। अच्छा, सर्कम सेंटर निकालने का ना एक तरीका मैंने आपको पहले बताया था कि एक पॉइंट एच के मान लो और उस पॉइंट से तीनों वर्टेक्स का डिस्टेंस निकाल लो, इक्वेट कर दो। ये दिख रहा है? फॉर ए ट्रायंगल एबीसी विद वर्टिसेस एज ए बी एंड सी, फाइंड द सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। यस सर। तो सर्कम सेंटर अगर एच है तो एच इक्वल्स टू एच बी इक्वल्स टू एच सी किया था हमने। दोनों को इक्वेट करके स्क्वायर किया था, दो लीनियर इक्वेशन आई थी, सॉल्व कर लिया था। याद आ गया? हाँ जी सर। कुछ नहीं याद आया, ऐसे बस हाँ जी कर सर रहे हो। आ गया याद, जो पूरा याद आ गया। बस वो नहीं चीज समझ आई ठीक है ना, वो इतने कम क्लास कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का कैसे हुआ इंटरसेक्शन पॉइंट। ना हो। वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का होता है, मैंने कहा था याद कर लेना, अभी नहीं समझ में आएगा एकदम से। ओके सर। ठीक है, अब मैं ना ऐसा करता हूं, एक तो बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेता हूं उसकी इक्वेशन, एक एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेता हूं और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही सर्कम सेंटर आ जाएगा। यस सर। ठीक है, चलिए, तो उसके लिए एक तो मुझे बीसी का मिड पॉइंट चाहिए, कितना हो जाएगा 2,5। एक मुझे एसी का मिड पॉइंट चाहिए, वो हो जाएगा -1,1। x1 + x2/2, y1 + y2/2 आ जाएगा मिड पॉइंट ऐसे। नाउ स्लोप ऑफ बीसी हमने पीछे भी निकाला था, स्लोप ऑफ बीसी कितना है? -1/5 -1/2 ओके। y2 - y1 upon x2 - x1, Yes, 6 sir. - 4 upon this। तो स्लोप ऑफ, मान लेते हैं ये O है, तो OD, स्लोप ऑफ OD कितना हो जाएगा 2। यस सर। तो इक्वेशन ऑफ OD क्या आएगा? y - 5 is equals to twice of x - 2। यस सर। तो it is 2x - y + 1 = 0। ठीक है,
नाउ स्लोप ऑफ AC कितना है? सॉरी 5. अरे -1 नहीं, ठीक है मतलब तो OE, स्लोप ऑफ OE, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप कितना हो जाएगा? -1/5. -1/5. तो इक्वेशन ऑफ OE y minus 1 is -1/5 times x plus 1. तो ये हो जाएगा 5y minus 5 is minus x minus 1. तो x plus 5y equals to, या अब इन दोनों को सॉल्व करो. इनको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? ऑर्थो सर्कमसेंटर. यस सर, हो गया. देखो जी, पहली इक्वेशन है 2x minus y, सॉरी हाँ ठीक है, 2x minus y equals to -1. दूसरी को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2x plus 10y equals to 8. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो माइनस माइनस माइनस, ये कट गया. तो माइनस ऑफ 11y इज -9. तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 9/11. यस. ठीक है, y को उठा के रख दो तो 2x की वैल्यू होती है y minus 1, दैट इज 9/11 minus 1, दैट इज -2/11. x आ गया -1/11. तो मेरे पास सरकम सेंटर आ गया -1/11, 9/11. यस. क्या ये तीनों सेंटर निकालने आ गए कॉन्फिडेंटली? हाँ जी सर. ये तीन हमारे लिए सबसे ज्यादा मेन है. सर हमने सेंट्रोइड में तो फॉर्मूला यूज किया ना? हाँ, सेंट्रोइड में सीधा फॉर्मूला लगाया, सेंट्रोइड, ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर. ये कौन है? ये कैसे कैसे लोग मीटिंग में आ जाते हैं. हेलो. हाँ जी हेलो सर. ठीक है ना? यस सर. चलिए नाउ, तो अब आपको, अच्छा मैं ना मीटिंग को लॉक कर रहा हूँ. इन केस कोई रिमूव हो जाए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं उसको वापस से इन कर दूंगा. ठीक है? ओके सर. वरना ये उन के लोग परेशान कर रहे हैं आज, पता नहीं मीटिंग क्या चल रहा है Zoom पे. यस सर. चलिए, ये चीज क्लियर है मेरी दोनों. अब उसने ना एक क्वेश्चन में तो ये कहा कि एंड चेक इफ दे सेटिस्फाई द रिलेशन ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कमसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल आर कोलिनियर. कर लोगे ये चेक? यस सर. एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देना. एग्जैक्टली. नेक्स्ट उसने कहा सेंट्रोइड डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर इन द रेशियो ऑफ 2:1. चेक कर लोगे? हो जाएगा सर. हो जाएगा. हाँ, तो गई है वैल्यूज सारी. चलिए, अब मुझे एक बात बताओ, क्या कोई ऐसा है जिसको अभी भी थोड़ा सा डाउट आ रहा हो इन तीनों में? बोलो. रिदम? यस सर. समझ आ गया? हाँ जी सर. अब ऐसा करो, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी खींचेंगे, ठीक है ना? अब एक काम करो, इस क्वेश्चन को दोबारा करो. ये क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है सर? हाँ जी. यस सर. सर हाँ बोल. सर वो केमिस्ट्री की क्लास है, इसलिए सर 8:15 तक. हाँ जी. यस सर. अच्छा, जो इसका अगला क्वेश्चन है वो सेम है बिल्कुल. उसमें मैंने आपको क्या कहा? फाइंड द लोकस ऑफ द फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम दिस टू ए वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू 4, -3. ठीक है ना? मतलब वो ये कह रहा है कि 4, -3 से जो वेरिएबल लाइंस पास हो रही हैं उस पे -2, 1 से फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड निकालना है. तो फोर्थ का भी सेम ही सोल्यूशन है. बात समझ में आ गई? यस सर. ठीक है जी. चलिए अगला क्वेश्चन लिखो. अच्छा, एनसीईआरटी में कोई डाउट है क्या?
अगला ना क्वेश्चन क्या, तो हेडिंग डालो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, perpendicular distance of a point x1 y1 from a line ax plus by plus c equal to 0। देखो जी, एक लाइन है ax plus by plus c equal to 0, ठीक है। एक पॉइंट P है x1 y1, इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, वो ये होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। सबसे पहले तो फॉर्मूला सीख लो। मान लो ये d है, तो ये जो डिस्टेंस d होता है, ये क्या होता है, इस x1 y1 को उठा के लाइन में डाल दो, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ रिदम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला है कि एक तो x1 y1 को उठा के लाइन में डाल दिया, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का सम। क्या मेरी ये बात समझ में आई? यस सर। तो ये तो याद रखना है, ठीक है जी। इफ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन is to be evaluated, तो डिस्टेंस d क्या हो जाएगा, बेसिकली x1 y1 क्या है, ओरिजिन है, तो x1 y1 को 0 0 रख दूंगा, तो डिस्टेंस आ जाएगा c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या मेरी ये बात समझ में आई? हाँ जी बोलो। सर नहीं समझ आया। मैं प्रूफ तो दिया ही नहीं। फॉर्मूला ऊपर x1 y1 से डिस्टेंस निकालना है, x1 y1 को लाइन में डाल दो, अपॉन अंडर रूट में x1 x का कोफिशिएंट प्लस y के कोफिशिएंट के स्क्वायर्स का सम। अच्छा फॉर्मूला बताया। ये फॉर्मूला, इसको तो रटना ही रटना है। इसका प्रूफ क्या है वो हम बाद में भी कर सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि फॉर्मूला तो अल्टीमेट प्रायोरिटी की, वो याद रखना है। यस सर। अब जब ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो x1 y1 0 0 हो जाएंगे। यस सर। तो c पॉइंट c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जैसे क्वेश्चन लिखो, पहले इसको फॉर्मूले को लगाना सीखो। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 2,3 फ्रॉम द लाइन। अच्छा, जब भी डिस्टेंस लिखा हो ना, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ 2,3 फ्रॉम द लाइन x प्लस 2x प्लस y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। बोलो जी क्या डिस्टेंस आएगी 2,3 का इस लाइन से? सर एक बार फॉर्मूला दोबारा दिखा दो। ये लो जी, देखो एक मैं कर देता हूं, डिस्टेंस क्या आएगा। एक तो 2,3 को लाइन में उठा के डाल दो, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 माइनस 20 डाल दिया, x को 2 y को 3 डाल दिया, अपॉन अंडर रूट में x का कोफिशिएंट कितना 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट कितना 1, तो 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 4 और 3 7 माइनस ऑफ 13 अपॉन रूट 5, मॉड माइनस को खा जाएगा, आंसर आ जाएगा 13 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5। बोलो जी। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ
1,3 minus 1,3 कर लो. Distance of minus 1,3 from the line 3x minus y equals to 11. करो जी फटाफट से. Find the distance of point minus 1,3 from the line 3x minus y equals to 11. Sir, 6 by root 10. बोलिए. तूने तो पहली बार में कभी ठीक करना ही नहीं है. Find the distance of minus 1,3 from the line this. Distance d क्या होगा? लाइन को ऐसे लिख लो 3x minus माइनस 1/10. सबसे पहले x और y को एज इट इज उठा के रख दो. तो 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 माइनस 11 अपॉन सर अंडर यही रूट तो ऑफ बोला था मैंने. 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. कितना हो गया? माइनस Minus 6 by root 10. और माइनस ऑफ 17 अपॉन रूट 10. मॉड ले लूंगा तो इट इज 17 अपॉन रूट 10. ये Yes. आएगा आंसर. आयो ठीक है. अंशु बात समझ में आई? यस सर. ठीक है. एक क्वेश्चन और लिखो. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ origin from the line. Distance of origin from the line x plus y minus 2 equal to 0. बोलो जी आंसर. 0 0 से इस लाइन का डिस्टेंस Sir, root 2. 2. Sir, root 2 कितना आया. बनेगा? 0 plus Oh, 0 sir. minus 2 upon under root of 1 square plus 1 square. तो it is 2 by root 2. आंसर आ गया under root 2. क्या ये बात समझ में आई? Yes sir. एक क्वेश्चन और लिखो. If distance of a comma a from the line 3x plus y minus 5 equal to 0 is 2. Is root 10. Then find the value of a. करो जी फटाफट से. Distance of a comma a from this line is under root 10. Then find the value of a. Sir, 15 by 4. Yes और sir. 15 by 4. दो आंसर आएंगे, एक ही दो वैल्यूज आएंगी. अंडर रूट 10 किसके इक्वल है? 3a प्लस a माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 10 के. मतलब 4a माइनस 5 का मॉड इज 10. Sir, minus 5 by 4 or 15 by तो 4. ये आ गया प्लस माइनस 10. Yes sir. तो 4a की वैल्यू आएगी 15 या माइनस 5. तो इम्प्लाइज a आएगा 15 by 4 और माइनस ऑफ 5 5 by 4. आई बात समझ में? Yes sir. हाँ जी. Yes. आर्यन, नहीं सर ये वाला नहीं आया. इसमें मैंने क्या किया? इतना समझ आ गया? ये चीज समझ में आ गई? हाँ. हाँ जी यहाँ तक आ आर्यन, गया. यहाँ तक आ गया. इसके बाद ये 3a और a 4a माइनस 5 10 को इधर ले गया रूट 10 को, तो 10 बन गया. हाँ जी. अब ये ना मॉड फंक्शन होता है.
मॉड फंक्शन का काम क्या होता है, वो निगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। हाँ जी। तो इसका मतलब जब भी मैं मॉड फंक्शन को हटाऊंगा तो उसकी वैल्यू प्लस माइनस लगाते हैं राइट साइड में। ठीक है। ठीक है ना? तो हाँ जी। 4a की वैल्यू हो गई 4a माइनस 5 हो गया प्लस माइनस 10। ठीक है, हाँ जी। तो 4a की वैल्यू हो गई, अगर प्लस लूंगा तो 15, माइनस लूंगा तो माइनस 5। ठीक है सर। a की वैल्यू 15/4 एंड माइनस ऑफ 5/4। ठीक है जी? ठीक है बस सर। हाँ जी बोलो। नहीं कुछ नहीं। अब देखो जी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। देखो, अगर दो लाइनें पैरेलल नहीं होंगी तो वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। यस सर। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो नहीं निकाल सकते, वो तो जीरो ही आएगा। जहां मिल गई वहां जीरो आ गया। अब ये दो लाइनें सपोज करो ऐसे पैरेलल है। ठीक है, ये दो लाइनें ऐसे पैरेलल है, तो इनके बीच का ना ये डिस्टेंस होगा। यस सर। तो अगर सपोज करो एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। लाइन पैरेलल होंगी तो ax प्लस बी वाई वाला टर्म तो सेम ही होगा दोनों में। हाँ जी सर। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस d का फॉर्मूला है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके सर। ये फॉर्मूला अप्लाई करते टाइम, ठीक है ना, while applying this formula हमें क्या क्या चीज का ध्यान रखना है? कोफिशिएंट ऑफ x should be same यस सर। in both lines, in both the lines। और वाई भी तो होना चाहिए सेम। वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, एक को देख लेंगे हम बस। अच्छा सर। दूसरा, C1 and C2 should be on same side of equality। मतलब दोनों C1 C2 इक्वालिटी के राइट साइड में हो या दोनों के दोनों लेफ्ट साइड में हो। हाँ जी सर। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। सेकेंड है 2x प्लस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन 2x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस y इक्वल्स टू 5। थर्ड क्वेश्चन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1, 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 70। करिए, तीनों सवाल करो जरा। सर फर्स्ट का 6/√13। फर्स्ट का 6/√13। √13। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड का 4/√5। सेकंड का 4/√5। गुड। सर सर -14/3 इंटू √13। देखो करते कैसे हैं,
पहले वाला तो क्लियर है, जैसे फर्स्ट है, ठीक है ना, दो लाइनें आपको दी हुई हैं। एक की इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, दूसरे के 2x प्लस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस डी होगा, मॉड c1 हो गया -5 माइनस c2 माइनस 11, दोनों के दोनों कांस्टेंट इक्वालिटी के लेफ्ट साइड में ही है, अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये हो गया 6 अपॉन रूट 13। सही है बात मेरी? सही है? यस सर। यस अब सर। ये सेकंड है, सेकंड में भी दो लाइन है, एक ये एक ये। मैंने आपको क्या बताया कि दोनों लाइनों में जो कांस्टेंट है वो सेम साइड होने चाहिए ओरिजिन के। तो पहली को ऐसे लिख लो कि 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, दूसरी को 2x प्लस वाई, उस 5 को लेफ्ट साइड में ले -5 इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस d कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ -1 माइनस ऑफ -5 4 बाय अपॉन रूट अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये बन गया 4 अपॉन रूट 5। सही है मेरी बात? यस सर। Yes, sir. नाउ So थर्ड, last का 14 upon 3 root 3 है. यस सर। 14 अपॉन 3 रूट 3 यही बताया था मैंने। चलिए, अच्छा मैंने आपको ये कहा था कि दोनों की दोनों लाइन में x और y के कोफिशिएंट सेम, x के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। पहले वाली लाइन जो है वो है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1, दूसरी लाइन में ना 6x प्लस 9y आ गया। तो फॉर्मूला लगाने से पहले सेकेंड लाइन को 3 से डिवाइड कर लो, तो वो बन जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 17 अपॉन 3। ये बात समझ आई मेरी? अब x के कोफिशिएंट सेम आ गए दोनों में, ऑटोमेटिकली y के भी सेम आ जाएंगे। डिस्टेंस d क्या होगा? 1 माइनस 17 बाई 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। बात सही है मेरी? यस सर। 14 तो बाय ये 3 कितना हो गया? माइनस ऑफ 14 बाई 3 डिवाइडेड बाई रूट 13। तो इट इज 14 अपॉन 3 रूट 13। यस सर। ठीक है ना? यस सर। देखो जरा इसको 1 मिनट। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? आ गई समझ सर। चलो आगे। आर्यन, सर। समझ में आई बात? हाँ जी सर, आ गया। एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू 3x minus y equals to 11 and at a distance of 21 from, एक मिनट दो, and a distance of 21 from this line, 21 मत करो, at a distance of root 10, 2 root 10 कर लो। Find the equation of a line parallel to this and at a distance of 2 root 10 from this line। बोलिए आंसर। अगली बार नहीं पढ़ना, आज के बाद क्लास के बाद अगली बार कभी नहीं पढ़ना। क्या क्या आपके लैपटॉप में जो आप आपने लैपटॉप जो सुने देखते हो वो इस लैपटॉप में आता है। अच्छा, Find the equation of line parallel to this and at a distance of 2 root 10 from this line। सर आंसर ये होगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -9 ओवर 31। देखते हैं, चलिए 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 11 के पैरेलल लाइन लिखो। पहले तो लाइन पैरेलल टू 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 11 इज, पैरेलल लाइन लिखने के लिए क्या बताया? x और y वाले टर्म को बिल्कुल नहीं छेड़ना। तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट रूट आगे लगा दो लैम्डा। पैरेलल लिख रहे हैं तो x और y को एज इट इज रखना है,
परपेंडिकुलर लिख रहे हैं तो एक्स और वाई की कोफिशिएंट चेंज करेंगे और बीच में एक साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। 21 और 19 आ रहा है, -21 और 19। अब रुक जाओ एक मिनट। अच्छा, दूसरी लाइन थी अपने पास 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 11। इनके बीच का डिस्टेंस निकालो जी, d इक्वल्स टू लैम्डा माइनस 11 अपॉन रूट 10 आएगा और इसका मॉड, ये उसने आपको दिया है, ये 2√10 दिया हुआ है, मीन्स लैम्डा माइनस 11 का मॉड हो गया 2 इंटू 10, रूट 10 गया राइट साइड में, तो ये हो गया 20, तो लैम्डा माइनस 11 हो गया प्लस माइनस 20, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई या तो 31 या आएगी -9, हाँ कि नहीं? यस सर। तो लाइनें आ गई हैं, एक होगी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 31, एक होगी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -9, ये दो लाइनें होंगी। और ऑब्वियस है यार, देखो एक चीज सोचो, मुझे इस लाइन के पैरेलल एक लाइन निकालनी है जो इससे सपोज करो 2√10 की डिस्टेंस पे, तो डेफिनेटली अगर एक लाइन ऊपर होगी तो वैसी एक लाइन नीचे भी तो होगी, दो लाइनें आएंगी नहीं आएंगी? यस सर। सो दैट ये जो डिस्टेंस है ये 2√10 आ जाए, ठीक है। यस सर। क्लियर है मेरी बात? यस सर। चलिए यार, ये इतना हैवी हो रहा है, इससे क्या खींच लूं। चलो आज के नोट्स रिवाइज करना। हेलो, यस सर। हाँ जी, आज के नोट्स रिवाइज करना और सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं दोबारा से। ये ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर वाले क्वेश्चन जरूर करना, इमेज वाले और ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर वाले क्वेश्चन जरूर करने हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो ये सारा काम जाते करके जाते रखो। वो ऑर्थो सेंटर वाला दिखा दो। ऑर्थो सेंटर वाला बाद में दिखाऊंगा, अब मैं नोट्स अपडेट कर रहा हूँ, ऐप पे देख लेना, ठीक है। थैंक यू सर। ओके।